सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले बात करेंगे गरीबों के हक पर डाके की। तो बीकानेर में राशन वितरण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना संकट में जब हर कोई जरूरतमंदों की मदद में जुटा हुआ है, तो लूणकरणसर क्षेत्र में राशन डीलर पर गरीबों का राशन डकारने के आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो फसल का बचना कैसे संभव है? बीकानेर जिले में राशन वितरण में यही हालात देखने को मिल रहे हैं। जहां राशन डीलर पर ही गरीबों के हक का निवाला छीनने के आरोप लग रहे हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी इन मामलों पर पर्दा डालने की फिराक में है। कभी तेल लाई कोई फर्जी ले गया, माने कह दियो के तेल ले गया और मैं तो कणक जरूर लावा और की को लावा बस। तहसील के राशन डीलरों ने बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा करके काफ़ी सालों से गरीब लोगों का राशन खुद ही डकार रहे हैं, गरीबों के घर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं राशन। सरकार को इस विषय पे जांच करनी चाहिए कि राशन डीलरों ने कितना गंभीर घोटाला करके गरीबों का राशन खुद ही डका रहे हैं। राशन डीलर ओटीपी व आधार से फर्जीवाड़ा करके राशन डीलर खुद ही राशन उठा रहे हैं। दरअसल अपनी अचल संपत्ति के आधार पर आय प्रमाण पत्र बनाने वाले राशन डीलर पर खुद अपने नाम पर गरीबों के लिए आवंटित राशन उठाने के आरोप लग रहे हैं। इनमें से कई राशन डीलर तो ऐसे हैं जो लाखों रुपए का कारोबार करते हैं, मगर वो बीपीएल लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन सारी जानकारी होने के बाद भी रसद विभाग के अधिकारी मौन हैं। उनका कहना है कि किसी डीलर के खिलाफ ग्रामीण लिखित शिकायत करते हैं तो ही जांच होती है, जबकि विभाग के निर्देशानुसार इन अधिकारियों पर पारदर्शिता से राशन वितरण करवाने का जिम्मा है। उसके खिलाफ जो है वो अपनी डीएसओ साहब है वो उसकी लेते हैं, वो उनका होता है अधिकार। राशन वितरण में गड़बड़ी की वानगी लूणकरणसर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जो सक्षम होते हुए भी गरीबों के लिए आने वाला राशन उठा रहे हैं। इसके उदाहरण भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामलाल राशन डीलर शेखसर की रोही में खुद के नाम 36 बीघा सिंचित कृषि भूमि, बीकानेर शहर में प्लॉट और पक्का मकान, एक वाहन भी है। हर माह बतौर राशन डीलर 15 से 20 हजार रुपए कमीशन मिलता है। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाकर गरीबों के हक का राशन उठाने का आरोप है। लालचंद प्रजापत राशन डीलर लूणकरणसर की चौधरी कॉलोनी में पक्का मकान है। अपनी दुकान के अलावा एक अन्य दुकान का भी राशन वितरण करते हैं। बतौर राशन डीलर हर माह प्रति दुकान से 13 से 17 हजार रुपए कमीशन मिलता है। तथ्य छुपाकर पिता का नाम बीपीएल सूची में जुड़वाने का आरोप है। खुद एपीएल है, मशीन से फर्जीवाड़ा कर उपभोक्ताओं का राशन उठाने का आरोप है। महेंद्र कुमार गौड़ राशन डीलर लूणकरणसर की आजाद कॉलोनी में पक्का मकान है। नाथवाड़ा के चक 249 आरडी में 7 बीघा सिंचित कृषि भूमि है। बतौर डीलर हर माह 15 से 20 हजार रुपए कमीशन मिलता है। पिता राजस्व विभाग में गिरदावर पद से सेवानिवृत्त हैं। महेंद्र पर फर्जी तरीके से खुद का नाम बीपीएल सूची में जुड़वाने का आरोप है। फर्जीवाड़ा कर कई उपभोक्ताओं के राशन के गबन का भी आरोप है। मोहन पांडे राशन डीलर लूणकरणसर के मुख्य बाजार में 2 मंजिला मकान, 2 दुकानें हैं। कस्बे में मोहन पांडे की सबसे बड़ी स्टेशनरी की दुकान है। बतौर डीलर हर माह 15 से 20 हजार रुपए कमीशन मिलता है। केरोसिन वितरण का कमीशन अलग से मिल रहा है। मोहन पांडे के पास कई दुकानों का चार्ज रहता है। खाद्य सुरक्षा में खुद का नाम जुड़वाकर राशन लेने का आरोप है। फर्जीवाड़ा कर गरीबों के नाम का राशन उठाने का आरोप है। बजरंग गोधारा रत्नीसर राशन डीलर जसवंतसर डीलर के पिता का गांव में पक्का मकान है, कृषि भूमि है। बजरंग पर खुद को अंत्योदय सूची में शामिल करवाने का आरोप है। बजरंग पर सरकारी राशन के गबन का भी आरोप है। ये तो सिर्फ वानगी है। राशन डीलर पर आधार कार्ड और ओटीपी मैनेज कर गरीबों के हिस्से की गेहूं केरोसिन पर डाका डालने का भी आरोप है। लूणकरणसर में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें एसडीएम को भी शिकायत दी गई। इसके उदाहरण भी आपको बताते हैं। श्रीचंद राखीचा व्यापारी अनाज मंडी लूणकरणसर, इनके राशन कार्ड को फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया। राशन डीलर पूर्णाराम दयाल ऑयल स्टोर पर राशन हड़पने का आरोप है। हरिदास बैरागी फरसाराम हेतराम जाट महेंद्र कुमार पर राशन हड़पने का आरोप है। संजय जैन लूणकरणसर, इनके राशन कार्ड को भी फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया। पूर्णाराम महेंद्र कुमार गौड़ पर सरकारी राशन हड़पने का आरोप है। विजय नवलखा के पिताजी के नाम से राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। राशन डीलर पूर्णाराम रामलाल पर गरीबों का गेहूं हड़पने का आरोप है। कालूराम हरिजन और उनकी मां के राशन कार्ड से भी फर्जीवाड़ा। राशन डीलर लालचंद अन्य डीलर पर गबन का आरोप।
फर्जी तरीके से कैरोसिन के गबन का आरोप। भवानी सिंह के नाम से फर्जी तरीके से दूसरा राशन कार्ड बनवाना, कई राशन डीलर पर फर्जी तरीके से सरकारी राशन के गबन का आरोप है। डीएसओ यशवंत भाकर का कहना है कि हमने शिकायतों पर राशन डीलर के लाइसेंस निलंबित किए हैं, लेकिन एफआईआर सब पर क्यों नहीं, कुछ पर ही क्यों। इस पर रसद अधिकारी की सफाई सुन लीजिए। निलंबन भी एक कार्रवाई है, उसके अलावा एफआईआर भी की गई है और उनसे वसूली की कार्रवाई भी की जाती है, आगे उन पर अर्थदंड भी लगाया जाता है। तो कार्रवाई निरंतर चलती है, ऐसी कोई बात नहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन कुछ जगह है जो हमें अनियमितता सामने आई, हमने तुरंत कार्रवाई की और अब इन पे काफी अंकुश लगा है। बहरहाल अब देखना होगा कि ऐसे मामलों पर रसद विभाग कब तक लगाम लगा पाता है, जिससे गरीबों को उनके हक का निवाला मिल सके। बीकानेर से राम प्रताप गोदारा के साथ लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। तो लाखों का कारोबार है, लेकिन फिर भी बीपीएल की लिस्ट में है। गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है और उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज भी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार रसद विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौन क्यों बैठे हुए हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, जबकि सरकार की कोशिश यही है कि आम लोगों तक, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचे। लेकिन वो राशन कैसे पहुंचे जब बीच में ही ऐसा गड़बड़ झाला करके हेरफेर किया जा रहा है। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं जब गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा, उनके हकों से महरूम रखा जा रहा है। और कई ऐसे हैं जो कि लाखों का कारोबार करते हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा करके इन्होंने बीपीएल की लिस्ट में खुद को शामिल करा लिया है। और वो सूची भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये राशन डीलर जो है लंबे वक्त से ऐसे ही गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। आगे बढ़